अंग्रेज जो थे वो 27 टैक्स लेते थे, ये 67 टैक्स लेते हैं। और उसके बाद में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बची। राख भी होती है, राख पे भी 5% जीएसटी। राख जो फ्लाई ऐश बोलते हैं, जिसको राख को घर से बाहर ऐसे ही फेंक देते हैं। मिट्टी है, मिट्टी पे भी 5% टैक्स है जीएसटी का। आप ये 50% भ्रष्टाचारी और बलात्कारी और जिन पे हीनियस क्राइम और जो मुकदमे लगे हुए हैं वो उसके अंदर है। उनका नेचर कल्चर कभी बदल नहीं सकता है। जो नेचर आदमी का जो स्टार्टिंग में हो गया ना, चोरी छोड़ देता है पर हेरा फेरी नहीं छोड़ता। तो ये हेरा फेरी छोड़ने वाले नहीं है। ये जितने भी आ रहे हैं अपने हॉस्पिटल्स बढ़ाए जा रहे हैं, अपने कॉलेज, एक एक आदमी पर 50-50 कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेज हैं, हॉस्पिटल 10-10 हॉस्पिटल्स हैं बड़े बड़े। आप समझ रहे हो, वो सांसद हैं इसमें। ऐसा सांसद यहाँ काम करेगा यार, अपने फील्ड को बढ़ाएगा, अपने बिजनेस को, अपने व्यापार को बढ़ाएगा, क्या करेगा वो बताओ ना। ये बताओ, बच्चा पढ़ रहा है छोटा सा, जगते ही दूध मांग रहा है। मान लो वो पहले ही 1.25 लाख तो वैसे ही कर्जा लेके पैदा हुआ है, जगते ही दूध मांगेगा तो एप्पल पे जीएसटी दे, दूध पे जीएसटी दे, उसके जो भी पिएगा उस पर भी जीएसटी दे, जो खाएगा उस पर दे, जो खेलेगा उस पर दे, पेंसिल रबड़ पे भी दे टैक्स। भाई ये कैसे इस देश का क्या ऐसा क्या चीज़ हुई है कि हर जनता पे टैक्स ले लिया, हर आइटम भी टैक्स में कंसीडर कर लिया और टैक्स भी डबल कर दिया, सारे सोना गिरवी रख दिया, फिर विदेश से कर्जा भी कई गुना ले लिया। वो पैसा है कहाँ ना, चाहे हमें कुछ भी हो जाए, मेरे और मोहित शर्मा और नितिन सेंगर को, हम ऐसे प्रधानमंत्री तो बनने नहीं देंगे। हम उसको नंगा कर लेंगे अब 2024 प्रधानमंत्री बनने नहीं, ऐसे नहीं बनने देंगे। 42 करोड़ जनता है और जनता त्राही कर रही है, हर चीज़ इतनी महंगी है। और ये एक बात बताओ, जब सोना था वो भी इन्होंने गिरवी धर दिया, आरबीआई से 3.5 लाख करोड़ थे रिजर्व फंड था, वो भी इन्होंने आपदा वाला ले लिया। अच्छा ठीक है, उसके बाद में ये विदेश से जो 55 लाख करोड़ था जो कर्जा, उसको 155 लाख करोड़ पे पहुंचा दिया। 16 करोड़ वो ले आए, 12 लाख करोड़। दैनिक जागरण है 15 अगस्त 2022 का, जिस दिन लाल किले से मोदी जी झूठों की बरसात करते थे, नहीं कर रहे थे, उसी दिन का पेपर है और पूरा देश पढ़ रहा था उस पेपर को। आपको पता है उसमें कितना है? उसमें 90 लाख करोड़ देश का चोरी होता है हर साल, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है उसमें दिया गया। हाँ, देश का दिया गया है। और जबकि नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टाइम्स में हूं आपके साथ प्रेम शंकर। आगामी कुछ महीनों में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेके अलग अलग पार्टियां अपने स्तर से तैयारी कर रही है। इस वक्त हमारे साथ हरियाणा के धर्मेंद्र चौधरी हैं। कैसे देखते हैं सर, कौन प्रधानमंत्री बनने के लायक है? देखो, बनने के लायक तो ये तो बस टिपिकल सवाल है आपका। बनना तो मेरे हिसाब से तो देखो, देश का जितनी भी अर्थव्यवस्था है, जितने रेवेन्यू जनरेट करती है, जो जितनी जॉब है ना वो क्रिएट करती है, और जो एक डिपार्टमेंट है सिविल इंजीनियर जो होता है, ये जितने भी नीचे तालाब से लेके, और देखो तालाब हो, रेलवे हो, बुलेट ट्रेन हो, नॉर्मल ट्रेन हो, अपना ये कौन सी हाईवे हो, या कोई भी जो बड़े बड़े जितने प्रोजेक्ट हैं, जैसे बिल्डिंग है या हॉस्पिटल है, वो सारा जो सिस्टम है ना वो एक सिविल इंजीनियर के ही अंडर आता है। ये जो देश में जो सिस्टम जो ये बनाया है ना, जो वो पहले जैसा तो देखो जमीर ईमान तो अब नेताओं का रहा नहीं, क्यों जो पहले जो नेता होते थे उनका जमीर ईमान होता था, और जो 20-25 साल से जो नेता आ रहे हैं ना, इनका जमीर ईमान नहीं है। ये है क्या कि परसों ही एक हिंदुस्तान टाइम्स में और हिंदुस्तान हिंदी का जो पेपर है उसमें एक रिपोर्ट आई है, देश की विधायिका और देश की संसद 50% भ्रष्टाचारी और बलात्कारी और जिन पे हीनियस क्राइम और जो मुकदमे लगे हुए हैं वो उसके अंदर है। उनका नेचर कल्चर कभी बदल नहीं सकता है। जो नेचर आदमी का जो स्टार्टिंग में हो गया ना, कहते हैं ना चोर चोरी छोड़ देता है पर हेरा फेरी नहीं छोड़ता। तो ये हेरा फेरी छोड़ने वाले नहीं है। ये जितने भी आ रहे हैं अपने हॉस्पिटल्स बढ़ाए जा रहे हैं, अपने कॉलेज, एक एक आदमी पर 50-50 कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेज हैं, हॉस्पिटल 10-10 हॉस्पिटल्स हैं बड़े बड़े। आप समझ रहे हो, वो सांसद हैं इसमें। ऐसा सांसद यहाँ काम करेगा यार, अपने फील्ड को बढ़ाएगा, अपने बिजनेस को, अपने व्यापार को बढ़ाएगा, क्या करेगा वो बताओ ना। ये किस लिए ये संसद इसलिए थोड़ी बनी थी यार, ये किस लिए हमारे बुजुर्गों ने फांसी खाई थी? ये जो देश के लिए उन्होंने अपना बलिदान जो दिया था, ये कितनी कितनी पीढ़ी खप गई है, इसलिए खपी थी क्या ये कि आप एक सिस्टम ऐसा बना दो, सारा पैसा डाइवर्ट होके वही 1 करोड़ लोग जो बिजनेसर नौकरशाह हैं बड़े बड़े, उन्हीं के पास चला जाए। भाई यार देख रहे हो ना, 142 करोड़ जनता है और जनता त्राही कर रही है, हर चीज़ इतनी महंगी है। और ये एक बात बताओ, जब सोना था वो भी इन्होंने गिरवी धर दिया, आरबीआई से 3.5 लाख करोड़ थे रिजर्व फंड था, वो भी इन्होंने आपदा वाला ले लिया। अच्छा ठीक है, उसके बाद में ये विदेश से जो 55 लाख करोड़ था जो कर्जा, उसको 155 लाख करोड़ पे पहुंचा दिया। 16 करोड़ वो ले आए, 12 लाख करोड़ अब पड़ा हुआ है, उसमें डिमांड में पड़ा हुआ है ब्रिक्स बैंक पे और वर्ल्ड बैंक पे। उसके बाद में तब ये जो आयोजन किया ना वो इसीलिए किया है। अच्छा ठीक है, नहीं, आप सुनो ना, अंग्रेज जो थे वो 27 टैक्स लेते थे, ये 67 टैक्स लेते हैं। और उसके बाद में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बची। राख भी होती है, राख पे भी 5% जीएसटी। राख जो फ्लाई ऐश बोलते हैं, जिसको राख को घर से बाहर ऐसे ही फेंक देते हैं। मिट्टी है, मिट्टी पे भी 5% टैक्स है जीएसटी का। आप ये बताओ, बच्चा पढ़ रहा है छोटा सा, जगते ही दूध मांग रहा है। मान लो वो पहले ही 1.25 लाख तो वैसे ही कर्जा लेके पैदा हुआ है, जगते
बोलते ही दूध मांगेगा तो एप्पल पे जीएसटी दे, दूध पे जीएसटी दे, उसके जो भी पिएगा उस पर भी जीएसटी दे, जो खाएगा उस पर दे, जो खेलेगा उस पर दे, पेंसिल रबड़ पे भी दे टैक्स। भाई ये कैसे इस देश का क्या ऐसा क्या चीज़ हुई है कि हर जनता पे टैक्स ले लिया, हर आइटम भी टैक्स में कंसीडर कर लिया और टैक्स भी डबल कर दिया, सारे सोना गिरवी रख दिया, फिर विदेश से कर्जा भी कई गुना ले लिया। वो पैसा है कहाँ यार? उस पैसे को बताओ ना कोई। पैसा वैसे प्रधानमंत्री सड़क चलता है, ये मंदिर का प्रसाद नहीं है। सड़क चलता नहीं बनाना, चाहे हमें कुछ भी हो जाए, मेरे और मोहित शर्मा और नितिन सेंगर को, हम ऐसे प्रधानमंत्री तो बनने नहीं देंगे, हम उसको नंगा कर लेंगे अब 2024 प्रधानमंत्री बनने नहीं, ऐसे नहीं बनने देंगे। पहले एक डिबेट करो, एक स्वस्थ डिबेट हो, उसमें मेन स्ट्रीम मीडिया, नेशनल मीडिया और यूट्यूबर जितने भी हैं, नहीं समझ रहे, आओ इंडिया गेट पे उसको मंच को लगाओ और जितने भी देश के बर्निंग पॉइंट है, 12-14 बर्निंग पॉइंट है, ज़्यादा है नहीं, उन पर अपना बताओ ना आपकी लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, आपका क्या फ्यूचर प्लान है, आप सोर्स कैसे जनरेट करोगे, रेवेन्यू कैसे जनरेट करोगे, एम्प्लॉय कैसे अपने क्रिएट करोगे, ये सारी चीज़ें बर्निंग पॉइंट है। स्वास्थ्य पे क्या करोगे, एनवायरनमेंट कैसे सही होगा, जब तक देखो इस पर डिबेट नहीं होगी। वहाँ भी तो होती है, ये क्यों डर रहे हैं? अमेरिका में होती है, सारे यूरोप के देशों में होती है, जापान में होती है, समझ रहे हो? तो एक डिबेट हो जाए, स्वस्थ डिबेट हो जाए, 2-3 महीने पहले हम लगाएंगे ना मंच हम लगाएंगे अपने पैसे से, हाँ सारा हम उठाएंगे और उसमें सारी मीडिया को इन्वाइट करेंगे और सबको लेटर देंगे हम। उसमें हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मोदी जी आओ, योगी जी आओ, ममता जी आओ, मायावती जी आओ, कोई भी आओ, उसमें उस पर आके डिबेट पे आके यहाँ बता दो। देश का एक दैनिक जागरण है 15 अगस्त 2022 का, जिस दिन लाल किले से मोदी जी झूठों की बरसात करते थे, नहीं कर रहे थे, उसी दिन का पेपर है और पूरा देश पढ़ रहा था उस पेपर को। आपको पता है उसमें कितना है? उसमें 90 लाख करोड़ देश का चोरी होता है हर साल, भ्रष्टाचार की बैठ चढ़ता है, उसमें दिया गया, हाँ देश का दिया गया है। और जबकि आज़ादी से 77 साल में अब तक मात्र 45 लाख करोड़ पे केंद्र का बजट पहुंचा है। मतलब आप जितने भी टैक्सेस दे रहे हो, जितने भी आयात निर्यात कर रहे हो, कि जो भी जीएसटी है, इनकम टैक्स है, या आप जितने भी वैट दे रहे हो, या डीजल पे दे रहे हो, पेट्रोल पे दे रहे हो, सारा मिला के कुल 45 लाख करोड़ बैठता है भाई। उससे इतर 90 लाख करोड़ तो घोटाला है। सरकार तो कह रही है कि रोड बना रहे हैं, योजनाएं चला रहे हैं। रोड बन तो रही है यार, 52 किलोमीटर की रोड थी द्वारका एक्सप्रेस वे पे, जो 18 करोड़ का एक सैंक्शन हुआ था, जो एस्टीमेट सैंक्शन हुआ था, तो 18 करोड़ के को आप 51 करोड़ पे को ले गए खींच के, नहीं 250 करोड़ पे। जो 18 करोड़ में 1 किलोमीटर बननी थी वो बनाइए 250 करोड़ में 1 किलोमीटर। आप क्या सोच रहे हो? ऐसा इसको कोई नहीं पकड़ सकता है। अगर ये कोई भी इंजीनियर है नहीं, हमें 1000 इंजीनियर हर हाल में, जितनी भी हमारी कोशिश होगी संसद में पहुंचाने, जिनका जो काम है, इनका काम कुछ और है, इनका डिपार्टमेंट कुछ और। अरे मान लो मैं ये कहता हूँ, फिजिक्स के टीचर को आप इंग्लिश की कॉपी दे दोगे, वो जांच देगा? अब वेटरनरी डॉक्टर है, भैंसों का, पशुओं का जो डॉक्टर है, उसको आदमी का इलाज करवा देंगे, कर देगा? नहीं कर पाएगा। आपको कौन से, आपने आप पत्रकारिता की है ना, और आपको मैं इंजीनियर बैठा दूं किसी जगह पे, आप बिजली को सही कर दोगे? मेरी को नहीं कर दूं, नहीं करोगे ना। तो जब तो नहीं करोगे तो इस संसद में क्यों? ये नहीं है इनका क्षेत्र, नहीं है इनका फील्ड, नहीं है इनका एक्सपीरियंस, नहीं है, ये नहीं है वहाँ, ये क्वालिफाइड नहीं उस चीज़ के लिए, ना विधायिका में ना सांसद में। फिर भी 10 साल राज कर रही है उन्होंने, नहीं कह रहे हैं एक बार मोदी सरकार। अरे भाई हम एक बात बताओ ना, मोदी सरकार करे कोई भी करो, वो मेरे 90 लाख करोड़ को वहाँ आ जा, रामलीला मैदान में आ जा, मोदी जी आ जा। मैं तो सबसे कह रहा हूँ आ जा, गडकरी को भेज दे। नहीं समझ रहे, गडकरी जी को बहुत साफ सुथरा बता रहे हैं, 1-1 किलोमीटर 1-1 इंच में एक घोटाला, 1-1 डिपार्टमेंट, 1-1 जितने पोर्टफोलियो है, सब में घोटाले पे घोटाला हुआ है। 90 लाख करोड़ ऐसे ही चोरी थोड़ी हो रहा है, इस सब इन्वॉल्व है। किसी को जनता मर जाओ, भूखी मर जाओ, इस देश का कूड़ा हो जाए, ये देश फिर आजादी। पता है हमारे साथ में जापान भी गुलाम हुआ था, वो 18 साल में जाग गया था, 18 साल में नहीं, वो 18 घंटे में जाग गया था। लेकिन हमारी जनता तो ऐसी है, उसको 100 साल बाद पता चला था कि तुम गुलाम हो गए हो। अब फिर जगा रहे हैं हम, जग जाओ, हिला रहे हैं, झुला रहे हैं, जगो जल्दी जगो। लेकिन जगह तो तभी जब कोई उनको अवेयरनेस नहीं आ रही, जो हो रहा है। अरे राशन दे रहा है, राशन कोई फ्री में थोड़ी दे रहा है, वो राशन हमारा ही तो है, हमने ही तो पैदा किया है। किसान का राशन किसान मजदूर को ही दे रहा है, उसी मजदूर और उसी किसान ने राशन पैदा किया था। इसने कहा अपने घर से लाया क्या? अगर हम मानते, मान लो जो गवर्नमेंट के अंडर की चीज़ है, चीनी है, डीजल है, पेट्रोल है, अगर वो तुम देते किसान को तो हम मानते तुम्हारा एहसान। वो चीज़ें महंगे वाली बंद करके सस्ते वाली शुरू कर दी, और उस चावल को कोई खा लेगा क्या? मुर्गियों का दाना है वो चावल, समझ रहे हैं? और उसमें कितने पत्थर ईंट आते हैं उसमें आटे में, और कितने रुपए का वो बैठता है? 20 रुपये किलो गेहूँ होता है, 5 किलो गेहूँ 1 यूनिट पे मिलता है। 5 किलो गेहूँ कितने का हो गया? 20 रुपये से 100 रुपये का, 15 रुपये किलो का वो है। 2 किलो चावल है, 15 दूनी 30, 130 रुपये का। उसकी झाड़ी कितने की चली गई? जो उसमें लगा के लाया अपना अंगूठा, फिंगरप्रिंट से ही तो मिलेगा, उसकी कितनी गई बताओ ना? 400 रुपये। उसको घाटा और उल्टा 270 रुपये का हो गया।
यार भाई इस देश पर रहम कर दो प्लीज़। इन नेताओं ने उस स्टेज पर इसको देश को मत ले जाओ। आर्थिक दिवालिया बना के छोड़ेंगे, ये तब तक इसे छोड़ने वाले हैं नहीं। लेकिन हम भी सचेत हैं, अब हम भी सचेत हैं, हम इनसे बदला लेंगे पूरा। चलिए तो